ये देखो, हमने कोरोना के टाइम तो हमने कंपनी का स्टार्ट किया, बहुत सारी दिक्कत थी। तो पहले ही साल हमने 50 लाख का बिजनेस कर दिया और अभी ये साल का अभी तक हमारा 2 करोड़ के ऊपर बिजनेस गया है। और ये साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो 5-6 करोड़ के आसपास हमारा बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। 2016 में चालू करने के बाद 17 तक हमारा पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, मशीनरी वगैरह सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गया। ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेंगे क्या। ये रिप्लेसमेंट चीज क्या है? एक बार बेचने के बाद रिप्लेसमेंट क्यों आती है? अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो रिप्लेसमेंट आती है। तो हमने बोला 100% हम रिप्लेसमेंट लेंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अगर इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत सारे किसान ने काम किया तो बहुत सारा देश डेवलपमेंट होने का काम चांसेस है। उनको ये सपोर्ट मिलना चाहिए कि उनको टैक्स में बेनिफिट होना चाहिए, तुरंत उसको कर्जा मिलना चाहिए। खाली 3 प्रोडक्ट डेवलप किया था 6 महीने तक। 6 महीने के बाद एक के पीछे ऐसा इतना सारा प्रोडक्ट बना दिया। अभी पूरा सब बहुत सारा प्रोडक्ट पाइपलाइन में, बहुत सारा प्रोडक्ट है। ये 100+ प्रोडक्ट हमारे 1 साल के अंदर बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में है स्वास्तिक कंपनी के फाउंडर, जिनके प्रोडक्ट्स भी स्वास्तिक मसाले के नाम से ही मार्केट में हैं। और आज वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी इस इंडस्ट्री में, कैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, आज के समय किस तरह से मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, अदर स्टेट्स में जा रहे हैं। तो स्वागत है धनंजय जी आपका हमारे चैनल पर। तो जैसे ही मैंने बिजनेस में स्टार्ट किया, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, यानी ट्रेडिंग का काम चालू किया। मैं ऑलरेडी एक किसान हूँ, तो किसान का लड़का हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना खेती डेवलप करने का काम करें। तो हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि खेती में क्या क्या डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो पहला हमने खेती का मतलब ये होता है कि उसका इरिगेशन का काम। तो वो सोचा कि हमें पहला जो हमारी खेती थी वो उसमें पानी का बहुत सारी दिक्कत थी। तो हमने पूरा काम चालू कर दिया, खेती का पानी के ऊपर डेवलपमेंट का काम चालू कर दिया। वो हमने कब स्टार्ट किया? 96 में स्टार्ट किया। तो वही टाइम ड्रिप इरिगेशन का मार्केट में बहुत सारा लॉन्चिंग हो रहा था, बहुत सारा कंपनी का। तो हमने ड्रिप इरिगेशन का एक काम लिया, छोटा सा काम लिया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट चालू कर दिया। किसान डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो इरिगेशन डेवलपमेंट का है, तो उनमें से हमने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फंड्स का इशू था, सब कुछ था। तो धीरे धीरे हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये बिजनेस से थोड़ा सा फंड निकाल के हमने कंस्ट्रक्शन का काम 2016 में चालू कर दिया। 2016 में चालू करने के बाद 17 तक हमारा पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, मशीनरी वगैरह सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गया। तो मशीनरी इंस्टॉलेशन होने के बाद ये मशीनरी जो हमने इंस्टॉलेशन किया, ये पूरा स्पाइसेस का मसाले का हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन किया मसाले बनाने का। तो मसाले के लिए जितना भी प्रोसेसिंग मशीनरी लगता है वो हमारे फैक्ट्री में लगा दिया हमने। और 2019 में पूरा कंप्लीटली प्रोजेक्ट हमने चालू कर दिया मसाले का। और वही टाइम तो थोड़ा सा आगे आ गया तो कोरोना का इशू चालू हो गया। तो कोरोना में क्या करेंगे, बहुत सारी कंपनी को प्रॉब्लम खड़ा हो गया। हमने सोचा बैठकर तो कुछ फायदा नहीं। हमारे 2 बच्चे थे, वो स्कूल में पढ़ाई करते थे, स्कूल को भी छुट्टी हो गई। एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था और एक बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, और उनको तो छुट्टी पूरी मिल गई। मशीनरी भी कंपनी में इंस्टॉल हो गई थी। तो सोचा हमने चलो पहला इनको सिखा देंगे कि कैसा प्रोडक्शन निकालना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पूरा हमने उनको ट्रेडिंग बिजनेस का ट्रेनिंग भी दिया और प्रोडक्शन कैसा करना है वो भी सिखाया उनको। तो अभी हमारे दोनों बच्चे फुल्ली कंप्लीटली ट्रेन हो गए, यानी मार्केटिंग का भी काम देख रहे हैं और प्रोडक्शन का भी काम देख रहे हैं। तो हमने ये कोरोना के टाइम बहुत सारे कंपनी को दिक्कत आ गई, लेकिन हमारी कंपनी गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ये 3 स्टेट में काम कर रहे बहुत सारे। तो आज की डेट हमारे पास 100 लोग काम कर रहे, मार्केटिंग के पकड़ के और प्रोडक्शन के पकड़ के।
और ये चारों स्टेट में हमारा पूरा माल जा रहा है। जो हमारा माल बन रहा है फैक्ट्री में 27-28 टाइप के प्रोडक्ट है। पूरे रेंज में हम बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके टॉप में हम काम कर रहे हैं कि हमारी जो टेस्ट है, हम तो मार्केट में ये बोल देते आप ब्रांड 1 का या ब्रांड 2 का भी माल ले लो और हमारा माल ले लो, उसकी पहली टेस्ट ले लो, उसके बाद देखो किसके प्रोडक्ट में दम है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। 2 साल में ये प्रोडक्ट में हमें ये दिखाया कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते रिप्लेसमेंट लेंगे क्या, ये रिप्लेसमेंट चीज क्या है, एक बार बेचने के बाद रिप्लेसमेंट क्यों आती है? अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो रिप्लेसमेंट आती है। तो हमने बोला 100% हम रिप्लेसमेंट देंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो आज तक 2 साल के अंदर 1 रुपए का भी रिप्लेसमेंट किया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में पूरा दम है। हम चैलेंज करते किसी को भी, क्योंकि हमने प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारा खर्चा कम कर दिया और क्वालिटी के ऊपर सारा जो कुछ ध्यान दिया है, तो क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान दे दिया। तो इस तरह से हम पूरा मेंटेन करते हैं। ओके, कि क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी जो एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर है जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे एफएमसीजी इंडस्ट्री में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे कि कितनी संभावनाएं इस इंडस्ट्री में हैं उनके लिए? अगर इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत सारे किसान ने काम किया तो बहुत सारा देश डेवलपमेंट होने का काम चांसेस है। उनको ये सपोर्ट मिलना चाहिए कि उनको टैक्स में बेनिफिट होना चाहिए, तुरंत उसको कर्जा मिलना चाहिए। किसान को तकलीफ है तो जो भी कर्जा किसान को लगता है, तो किसान के पास तो बैलेंस शीट नहीं होती, कुछ नहीं होता। अगर छोटे यूनिट में चालू करेंगे तो मार्केट में कंपटीशन है। मीडियम यूनिट कम से कम चालू होना चाहिए, तो किसान को एक अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। उसके बाद उसका ट्रेनिंग होने के बाद उसको बैंक ने तुरंत ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के ऊपर उसको कर्जा मिलना चाहिए, तो किसान बहुत सारे आगे जाएगा। ओके, तो आप बता रहे हैं कि अगर मिड में स्टार्ट करें तो आपकी क्या कैपेसिटी वाला आपने प्लांट लगाया था स्टार्टिंग में, और कितनी रेंज बनाई थी? क्योंकि अभी तो आपके पास में 27 से 28 रेंज है, पर उस वक्त जब आपने ईयर ऑफ 2019 में स्टार्ट करा था तो कितने प्रोडक्ट्स बना के करा था और क्या कैपेसिटी का प्लांट आपने लगाया था? पहला 90 में हमने खाली 3 प्रोडक्ट डेवलप किया था 6 महीने तक। 6 महीने के बाद एक के पीछे ऐसा इतना सारा प्रोडक्ट बना दिया। अभी पूरा सब बहुत सारा प्रोडक्ट पाइपलाइन में, बहुत सारा प्रोडक्ट है। ये 100 प्लस प्रोडक्ट हमारे 1 साल के अंदर बन जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब, और क्या कैपेसिटी का प्लांट था सर? क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि किस रेंज से कितने इन्वेस्टमेंट से आपने शुरुआत करी थी उस वक्त इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर आपने? इसलिए हमारा अभी 10 टन कैपेसिटी का प्लांट है, तो हम बहुत सारा प्रोडक्शन कर भी सकते हैं और वही हिसाब से सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मार्केटिंग का पूरा नॉलेज है। वही हिसाब से हमने पूरी नेटवर्क बना दी है। पूरा टीम हमारी स्टेट में काम कर रही है, आगे आगे एक स्टेट में जा रही पूरी टीम। वही सब, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 100% हमारा बहुत सारा काम अच्छा चल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनकर कि स्वास्तिक कंपनी इतना ग्रो कर रही है। स्वास्तिक कंपनी का विजन क्या है सर? क्योंकि आज के समय आप देखते होंगे कि एमडीएच है, एवरेस्ट है, बहुत से ऐसे जो एमएनसीज ब्रांड है इंडिया में पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना रहे हैं। आप अपने ब्रांड को कितना इंडिया में एक्सपेंशन करता हुआ देख रहे हैं आने वाले 5 सालों में? वो विजन बताइए अपनी, ताकि जो इस इंटरव्यू को व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में आपके साथ में जुड़ने की एक इच्छा जागृत हो, क्योंकि वो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे, आपकी कंपनी के होलसेलर्स बनना चाहेंगे, आपसे रेडी टू मेक माल लेकर अपने यहाँ पर अपने शहर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। कोई राजस्थान से आपके पास में कॉल करेगा, कोई बिहार से। तो क्या आपकी विजन है आने वाले 5 सालों में? आप कितना अपने आप को देख रहे हैं? देखो, आप कौन सा भी काम स्टार्ट करते समय पहला क्या करते, स्वस्तिक निकालते, तो एक धार्मिक सपोर्ट है उसमें। हमने ये सोचकर ये स्वस्तिक ब्रांड बनाया। हमारे साथ जितने भी लोग ज्वाइन हो गए उनका बहुत सारा अच्छा बिजनेस चल रहा है। ये स्वस्तिक नाम सुनकर कस्टमर बहुत सारे खुश है, और उसके साथ साथ हम क्वालिटी भी दे रहे हैं ना। ये देखो, ये खाने पीने का आइटम है, इसमें क्वालिटी नहीं दिया तो तुरंत आपका प्रोडक्ट मार्केट से रिपीट आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इसमें क्वालिटी 100% लगती ही लगती है। कस्टमर कब तक आपका प्रोडक्ट लेंगे? उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई तो क्या फायदा है उसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब कि आपने क्वालिटी पे फोकस करा हुआ है, और एज अगर कोई भी अगर आपसे जुड़ता है तो उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
तो आपका जो बिजनेस है, मैं आपसे इनसाइट्स जानना चाहूँगा मसाला इंडस्ट्री के बारे में, या इस इंडस्ट्री को और डीपली हम समझना चाहेंगे ताकि और भी जो लोग अभी हमारी कम्युनिटी में हैं वो सीख पाएँ। देखिए, ये जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो एक सबसे बड़ी जो भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग या मिड लेवल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, उनके पास में नॉलेज नहीं होती है। एज अ ट्रेडर आपने काम करा था, आपको पता था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट्स देना है, कैसे मार्केट करना है प्रोडक्ट को। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से और मार्केट की नॉलेज बाद में लेते हैं। तो कौन सा सही तरीका आप मानते हैं? पहला तो मार्केटिंग नॉलेज होना जरूरी है। ये देखो, प्रोडक्शन तो कोई भी बना सकते, मार्केटिंग का नॉलेज बहुत जरूरी है। पहला किसी ने भी देखो मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो पहला ट्रेडिंग का काम करो, 1 2 साल 3 साल पहला ट्रेडिंग का काम करो, किसी कंपनी का काम लेके, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का सोचो, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आती है। हाँ, ऐसे 2 4 लोग हो सकते, 100 में 2 4 लोग हो सकते कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाके और वो सक्सेस हो सकते, लेकिन थोड़ा सा पहला उनको मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। प्रैक्टिकली कम से कम छोटे छोटे जो यूनिट है उन्होंने प्रैक्टिकली ट्रेडिंग का बिजनेस करना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी स्टार्ट करे, इस व्यूअर जो देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें अपना फर्स्ट स्टेप एज अ मार्केट में पहले अपने प्रोडक्ट को समझना चाहिए, पहले एज अ ट्रेडर काम करना चाहिए, ताकि मार्केट में वो नॉलेज और वो अपॉर्चुनिटी देखकर वो प्रोडक्ट का रेंज एंड वेरिएशंस बनाने के ऊपर वो ध्यान दे पाएँ। सर, आने वाले समय में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, क्या मार्केट में कितना ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी फूड प्रोडक्ट्स में, स्नैक्स प्रोडक्ट्स में, एक स्मॉल एंड मिड लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कितना एक्सपेंशन पर जा रही हैं? क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं देश से, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी लेवल पर पहुंच गए हैं, काफ़ी अदर स्टेट्स में उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो मैं आपसे वो अपॉर्चुनिटी जानना चाहूँगा, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में डरते हैं, कुछ ना कुछ एक मन में डर है। जरूरत नहीं, जितनी हर दिन आबादी बढ़ रही, पूरी इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है। ये देश में काम नहीं चलेगा तो दूसरे देश में काम चलेगा। जब तक आदमी है तब तक उनको खाने का लगेगा ही लगेगा। तो ये फूड इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है। और दूसरी ये बात है कि किसान को जो बहुत सारी दिक्कत है, एक बार उन्होंने क्रॉप्स रेडी करने के बाद उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होना जरूरी है। तो अगर बहुत सारे किसान ने प्रोसेसिंग का काम चालू कर दिया तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। दूसरी ये बात है, ये सारा करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद दूसरे विदेश में माल जाना भी जरूरी है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी ज्यादा ध्यान देना जरूरी। एक्सपोर्ट पे आपका कहने का मतलब ये है, एक्सपोर्ट पे आप प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट में जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा आगे एक्सपोर्ट का भी ध्यान है। हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करके रखा है, ब्रांड भी रजिस्ट्रेशन करके रखा है। हमारा लक्ष्य आगे एक्सपोर्ट का ही है। ओके। तो अभी आपके पास में जो ये एक के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि एक के बाद जो आपने एक प्रोडक्ट्स बनाए, अपने 27 प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रेंज हमारे पास में अवेलेबल है, तो आपके मन में इतनी जल्दी ग्रोथ करने का कैसे आया? क्योंकि बहुत से लोग तो अटक जाते हैं कि भाई मैं अभी जो चल रहा है वो चलने देता हूँ, और दिमाग में वो सिर्फ चलता रहता है कि भाई पहले तो प्रोडक्ट बना लिया है, फिर सोचते हैं, फिर पाउचेस बनवाते हैं, फिर कॉर्गेटेड। आपके मन में इतना क्विकली क्यों आया? क्योंकि आपने बहुत, ये होता है कि मार्केट में जरूरत किसकी है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हर चीज का डिमांड रहता है मार्केट में। जो भी प्रोडक्शन करना है आपको तो उसकी रेंज, कंप्लीट रेंज होना जरूरी है। अगर आपकी कंप्लीट रेंज नहीं होती तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। इसके डिस्ट्रीब्यूटर को भी दिक्कत आती है। अगर आपके प्रोडक्ट रेंज कम है, कोई भी प्रोडक्ट होने दो, मशीनरी होने दो या कोई फूड प्रोडक्ट होने दो या कोई कुछ भी होने दो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होने दो, कंप्लीट रेंज होना चाहिए। बिना रेंज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलेगा नहीं, ये तो 100% है। एक प्रोडक्ट के ऊपर आप कितना दिन काम करेंगे ना, नहीं काम करेंगे। एक प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीट रेंज होना चाहिए। ये देखो, हमने कोरोना के टाइम तो हमने कंपनी का स्टार्ट किया, बहुत सारी दिक्कत थी, तो पहले ही साल हमने 50 लाख का बिजनेस कर दिया, और अभी ये साल का अभी तक हमारा 2 करोड़ के ऊपर बिजनेस गया है। और ये साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो 5-6 करोड़ के आसपास हमारा बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। तो इसका तो संभावना है कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहले ट्रेडिंग से करें, पर वो लोग तो करना ही नहीं चाहते। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे आपके आसपास में भी, जिन्हें आप देखते होंगे कि यार ये कर सकते हैं, बट वो सोचते रहते हैं। एक्शन लेने से काफ़ी
आप चाहते होंगे कि यार ये यहाँ पर भी ये संभावनाएं दिख रही होंगी आपको, मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे कि ये करे जा सकते हैं, पर लोग अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं रहे हैं। एक बार जन्म लेने के बाद हर चीज में लड़ाई करना है। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे तो मरेंगे, ये बिल्कुल तो 100% पक्का है। आप कौन से भी काम करना है तो लड़ाई करना ही करना है। डरेंगे तो मरेंगे। काम तो करना ही है आपको, कौन से भी चीज में काम करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। ओके, तो आपने बहुत सही जवाब दिया। अब मैं आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक और हम क्वेश्चन रखेंगे इसमें कि अभी जैसे आपसे कोई भी अगर जुड़ना चाहता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप होलसेलिंग के साथ में जुड़ना चाहता है एज आपके प्रोडक्ट्स को, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करे, किस तरह से वो आपसे जुड़ सकते हैं? नहीं, वो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएंगे, तो डायरेक्ट वो कॉल करेंगे, हमारी टीम उनके साथ ओके। तो एक प्रोडक्ट बनाते वक्त आपके पास में इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी लग जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट का पाउचेस भी आपको बनवाना है, पैकेजिंग पे सबसे ज़्यादा खर्चा जाता है। तो वो चीज को कैसे ओवरकम करके, या वो चीज पे उस वक्त जब आपने एनालिसिस करा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेकर गए, कैसे क्या मैनेज करा, वो चीज आप बताइए थोड़ा सा। पहला तो देखो, जिस इंडस्ट्री में आपको काम करना है कंपटीशन के साथ, जिसको कंपटीशन करना है आपको या कंपटीशन के साथ काम करना है, तो पहला उनका स्टडी करो। उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स निकाला है, उन्होंने क्या क्या पैकेजिंग साइज में निकाला है, क्वालिटी कैसा मेंटेन किया है, वो पूरा कंप्लीट स्टडी करो। उसके बाद धीरे धीरे अपना एक एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग का काम चालू करो। समझ लो एक बार सब एक साथ प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, तो धीरे धीरे लेकिन उनके साथ निकलना जरूरी है। क्वालिटी मेंटेन करना है, पिक्चर मेंटेन करना है। आपका क्वालिटी के साथ में आपका गुडविल, आपका खुद का ब्रांडिंग मजबूत करना है, ताकि आपको कस्टमर पहचाने मार्केट में। तो सर, आपके प्रोडक्ट्स भी आपके पास में रखे होंगे, वो भी आप दिखा सकते हैं अभी? ये हमारे सारे प्रोडक्ट है। ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट है, वेज नॉन वेज सारे प्रोडक्ट है। तो आपने जो पहले मसाले लॉन्च करे होंगे, उनमें आपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही बनाए थे इसी तरह के, या हल्दी मिर्च धनिया से आपने शुरुआत करी थी? पहले हमने फोकस किया है कि मार्केट में सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट चलते हैं, तो उसका स्टडी किया, वो रेंज पहले कंप्लीट कर दिया। ये हमारा ब्रोशर वगैरह है, सब कुछ कंप्लीट। ओके, ये ऐसा ब्रोशर, मार्केटिंग ब्रोशर भी होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बता रहे थे अभी, कुछ बता रहे थे कि पहले तो रेंज एंड वेरिएशंस को चेक करके आपको प्रोडक्ट्स को पकड़ना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो रेंज एंड वेरिएशंस में जो खर्चे होते हैं, उस वक्त एक सबसे बड़ी बात पैकेजिंग की रहती है। आपने बताया कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाओ और पैकेजिंग के लिए आप कॉस्ट को इस तरह से बेयर करो। तो प्रॉफिट्स का कैसे रहता है सर? इसमें कितना % आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं? एक अगर सीधा रिटेलर को देते हैं तब, और एक सीधा अगर आप रिटेलर को ना देके डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तब, वो वाली बात बताइए। नहीं, मार्केटिंग की पॉलिसी, हर चीज की पॉलिसी होती है। बिल्कुल। चेन सिस्टम जाना है या डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। चेन, किसी भी चेन के थ्रू काम करो और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। जैसे अमेजोन में आप रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ऑल इंडिया वर्ल्ड में जाएगा वो सब जगह, तो उनको भी चार्ज देना ही है। तो बिना चेन का तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो आप अभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, तो आपकी कंपनी को एटलीस्ट कितना आपने मार्जिन सेट कर रखा है कि 20%, 15%, कितना मार्जिन सेट कर रखा है? हमने ज्यादा मार्जिन नहीं रखा है। ओके ओके, थोड़ा ही मार्जिन रखा है। स्टार्टिंग में हम क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और कंपनी का जितना भी खर्चा है वो खर्चा कंप्लीट हम निकाल के थोड़ा सा मुनाफा रख रहे हैं हम, बाकी सब क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम क्वालिटी के ऊपर जो बोलते थे, उसका रीजन ही यही है कि हम जो भी पूरा कमाने का जो ध्यान है वो कम कर दिया है, और क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। क्वालिटी प्रोडक्ट उसमें डाल दिया है। जो भी होल स्पाइसेस आते हैं वो सिलेक्टेड स्पाइसेस के हम मसाले बना देते। ऐसा नहीं कि पहले स्टार्टिंग पीरियड में हम बहुत सारे कमाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट नहीं चलेगी मार्केट में। तो पहले हमें, अभी तो हम प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे, तो प्रीमियम प्रोडक्ट में तो हम बहुत सारे कम कमाने वाले। हम इतना चैलेंज करते मार्केट में, अगर किसी दुकानदार ने हमारा माल नहीं लिया, समझ लो, या कस्टमर ने नहीं लिया, तो हम फ्री प्रोडक्ट दे देते। दुकान के पास है ना, वो दुकानदार को बोल देते ये 150 प्रोडक्ट आपके दुकान में फ्री में रखो। कस्टमर लेने के बाद उन्होंने रिपीट ऑर्डर कर दिया तो हमारा माल रखने का चालू कर दो। यही हम डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग देते। अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि नहीं नहीं
तो ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, नए प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है। तो हमारे प्रोडक्ट में पक्का 100% दम है। तो हम क्या बोलते हैं, हम 100% फ्री में प्रोडक्ट रखेंगे आपके काउंटर के ऊपर, कस्टमर लेके जाएंगे, रिपीट ऑर्डर करने के बाद हमारा माल रखना चालू करो। ये हमारी प्रोडक्ट की खासियत है। तो आपने एक तरह से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रिसर्च करके बनाए, उसका आपका जो पूरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा वो ट्रेडिंग से रहा, और इसी वजह से आपने मार्केट फिट प्रोडक्ट्स बना दी। मतलब कि आपने फूड टेस्टिंग, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हर एक चीज़ आपने फॉलो करी है। दैट्स वाई आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मल्टीपल रेंज बना दी है। एक मसाले को ही पकड़ के आपने डिफरेंट डिफरेंट रेंज एंड वेरिएशंस बना दिए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर ये सब कुछ जानकर, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप पूरा पैन इंडिया एक्सपेंशन पर जाएं। आने वाले 5 सालों में आपके टीवी पे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट चलें। आपका कंपनी का जो ब्रांड अवेयरनेस है वो राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक हो। और इस वीडियो को देखने के बाद में मोस्टली लोग आपके साथ में कॉल करेंगे, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है धनंजय हमारे चैनल पर आने के लिए।